सुबह 7:30 जब पहला ईद का नमाज मैसौल में ईदगाह के पास पढ़ा गया, तब से लेके अभी शाम के 6 बज रहे होंगे, मैं लगातार मुबारकबाद दे रहा हूँ पूरे सीतामढ़ी में सभी भाइयों को। अल्लाह इतनी ताकत हम सबको दे कि इस देश में भाईचारगी बना रहे, सलामतगी रहे, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े। अल्लाह का ये पैगाम भी है कि मोहब्बत इंसान से मोहब्बत करे, यही पैगाम है और हमारी यही शुभकामना है। यही मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह सबको सलामत रखे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस भारत माता के संतान है, सब में भाईचारगी बना रहे, एकदम दिल से जुड़ाव रहे। कोई भी ताकत आके इनमें अलगाव पैदा न करे, इन्हें कमज़ोर न कर दे। यही हमारी अल्लाह से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना। सोशल मीडिया पर आपकी तरफ से एक पोस्ट किया गया था कि सीतामढ़ी की कहानी है अधूरी, उसके लिए अर्जुन राय है ज़रूरी। इससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? कोई साथी डाले होंगे, हम फिर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम एक गरीब किसान परिवार के व्यक्ति हैं। ट्यूशन पढ़ा के राजनीति की शुरुआत की। चुनाव हारे या जीते, हर गांव, हर परिवार, हर नौजवान के साथ, किसान मजदूर के साथ कंधे में कंधे मिला के रहते हैं। 12 बजे रात में भी कोई अगर मुझे याद करता है तो मैं हाजिर हो जाता हूं। और मौसमी नेता कुछ लोग हैं जो चुनाव आते एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहन करके और मंच लगाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल दिखते नहीं हैं। आज सीतामढ़ी में गरीबी है, लाचारी है, इसको आगे बढ़ाना है। जब हमने 5 साल में 72 साल आज़ादी के 77 साल हुए, 72 साल के काम एक तरफ, मेरे प्रयास से किए गए काम एक तरफ, भारी है। अगर ये 10 साल मिल गया होता था, सीतामढ़ी दिल्ली मुंबई के बराबरी में होता। अगर यह मौका मुझे फिर मिलता है तो सीतामढ़ी के 5 साल में तकदीर बदल देंगे। 5 साल में हमने तस्वीर बदली थी, इस 5 साल में तकदीर बदल देंगे। नहीं, अगर जनता कहीं से चूक करती है तो जो भी आएंगे वो वोट लेंगे, फिर दोबारा नज़र नहीं आएंगे। 22 साल से जिनको काम करने का मौका मिला, 22 गांव जाने का काम नहीं किया, किसी के सुख दुख में भाग लेने का काम नहीं किया। और सीतामढ़ी सीट से, शिवहर सीट से सामाजिक न्याय के गला घोटने का काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। ये जनता जान रही है। और ये लंबी लड़ाई के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई की जीत हुई थी, जिस जीत को श्री नीतीश कुमार जी ने गला दबा करके समाप्त करने की कोशिश की है, जो सीतामढ़ी की जनता जानती है। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास और भरोसा है कि जनता के दिल में अगर मोहब्बत है, अगर दर्द है, तो ये निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में हमें आशीर्वाद देगी और हम उनके परिवार और उनके बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ एनडीए गठबंधन से कैंडिडेट होंगे, दूसरे आप इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट हैं। कितना टफ मतलब होगा एनडीए गठबंधन के जो कैंडिडेट है वर्तमान में, उनसे आपका चुनाव लड़ना? मैं कह रहा हूँ, आजमाए हुए को आजमाना सही नहीं होता है। एक व्यक्ति है जो आजमाया हुआ है और एक मैं भी हूँ जो आजमाए हुए हैं। मेरे 5 साल का काम देखिए, अब 22 साल से बड़े पद पर रहने वाले को देख लीजिए, कहीं जाना भी मुनासिब नहीं समझे। आपका वोट ले लेंगे, महाराष्ट्र में व्यापार करेंगे। अगर जनता अपने वोट किसी के व्यापार को बढ़ाने के लिए देती है तो मालिक है, कर सकती है। लेकिन हम यही निवेदन करेंगे कि 10 वर्षों तक आपने हमें तपस्या करने के लिए छोड़ दिया, मैं पीठ नहीं दिखाया। मैं 10 वर्षों से रोड पर घूम रहा हूँ, आपके सुख दुख में भाग ले रहा हूँ। चुनाव हारने के बाद भी मैंने मुंह नहीं फेरा है। अगर मौका दीजिएगा तो आपके बच्चों का किस्मत बदल देंगे, जीवन बदल देंगे, इलाके का तकदीर बदल देंगे। और दूसरे तरफ मौका दीजिएगा तो किसी का बिजनेस बढ़ा दीजिएगा, किसी का शान शौकत बढ़ा दीजिएगा, फिर 5 साल दिखाई नहीं देगा। अभी अगर आप जो जनता आपको मौका देती है तो क्या मुख्य मुद्दा होगा जिस पर आप काम करेंगे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में? हमारा 5 बड़ा मुद्दा है। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाना चाहते हैं। सीतामढ़ी को, चूँकि सीता जी की जन्मस्थली है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाना चाहते हैं। एम्स जैसा हॉस्पिटल चाहते हैं, नेशनल लॉ कॉलेज, IIM, और नदियों पर डैम, बियर बैराज बनाना चाहते हैं ताकि किसान मजदूर को लाभ हो। और नौजवानों के रोजगार के लिए उद्योग धंधा, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं।
ताकि सीतामढ़ी के हर नौजवान के हाथ को काम मिले और गरीबी भूखमरी से मुक्त होकर के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो जाए, ऐसा सीतामढ़ी बनाना चाहते हैं। और देश में सबसे अगली पंक्ति में हम सीतामढ़ी को रखना चाहते हैं, यही हमारा संकल्प है।